तो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स आज हम अपना पार्टनरशिप जो हमारी क्लास 12th की बुक है उसका हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से बोर्ड के एग्जामिनेशन में चाहे वो आईसीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो 8 मार्क्स का ये वाला चैप्टर कवरेज करता ही करता है। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एडमिशन होता क्या है। बेसिकली एडमिशन होता है, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी, एडमिशन बाइलिंगुअली पढ़ाऊंगा मैं। एडमिशन का मतलब होता है कि किसी भी एडिशनल बंदे का हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट होना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि हमारी फर्म में पहले से हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। अब अचानक से कोई एक बंदा आता है जिसका नाम है सी। ये है हमारा न्यू पार्टनर। ठीक है, ये न्यू पार्टनर है। ये क्या करेगा, ये बिजनेस को, हमारे बिजनेस को ये ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है? ये हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लग रहा होगा कि मैं इनकी अगर पार्टनरशिप में इनके साथ आ जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये इनके बिजनेस को ज्वाइन करेगा और अपना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज बताएगा या कितने हिस्से के लिए ये पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करेगा। तो पहले ये कुछ शर्तों पे आएगा। ये बोलेगा कि मुझे फर्म के अंदर 1/5 शेयर चाहिए। भाई अगर तुझे 1/5 शेयर चाहिए तो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या बोलते हैं इसको कि आपको क्या लेके आना पड़ेगा। न्यू पार्टनर को क्या क्या लेके आना पड़ता है? पहले अपने हिस्से की कैपिटल लेके आनी पड़ती है। कैपिटल का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। जब ये पार्टनरशिप को ज्वाइन करेगा तो उसको शुरुआत में कुछ पैसा लगाना होगा बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल के बाद आता है हमारा गुडविल। व्हाट इज गुडविल? जो नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा लेकर के आता है उसको हम इस वाले चैप्टर में नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। बेसिकली गुडविल का जो मीनिंग होता है, गुडविल का मीनिंग होता है गुड नेम इन द मार्केट। ठीक है, पार्टनरशिप में अब हमें ये तो पता चल गया कि न्यू पार्टनर कोई एक ऐसा आदमी जो बाहर से आया और हमारी फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। कितने हिस्से के लिए आएगा? कैपिटल भी लानी होगी और गुडविल भी लानी होगी। तो बेसिकली हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? पहला तो हमें कवर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पहली कैलकुलेशन होने वाली है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन इज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देन वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये टॉपिक हमें सीरियल वाइज कवर करने होंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्रीज भी बनती हैं, जर्नल एंट्रीज। प्रीवियस चैप्टर में जो हमारी पार्टनरशिप का इससे पिछला चैप्टर है उसमें हमने गुडविल की कैलकुलेशन भी पढ़ी थी। यहाँ पर हमें गुडविल की एंट्रीज भी डालनी होंगी। और जो नए वाले पार्टनर की लाई हुई गुडविल होती है वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा न्यू रेशो जो होता है वो कभी कभी हमारी फर्म में दिया होता है और कभी कभी हमें इसको कैलकुलेट भी करना होता है, और ओल्ड रेशो हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आ गया। इसके बाद हमें तीन टाइप के अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे इसमें। पहला होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें देखने को इस चैप्टर में मिलेंगी। पहला होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट हम खोलते हैं, करंट अकाउंट हम खोलते हैं जब पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दी हो। व्हेन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन। व्हेन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन। कैपिटल इज गिवन। मैं इस चैप्टर को बेसिक से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में 8 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, पार्टनर का ये दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और हमें बैलेंस शीट भी फर्म की बनानी पड़ती है। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है जो कि अपने आप में एक
बड़ा टास्क है। बैलेंस शीट भी हमें फर्म की बनानी आनी चाहिए। अच्छा, अब हमने देख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी हमने देख ली, ठीक है। अब सबसे पहले हम आएंगे कि हमें रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए कभी कभी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे ए और बी हमारी फर्म में पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में, ठीक है। ये कितने में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 5:3 में। अब इन्होंने किसको, एक सी बंदा है जो कि न्यूली एडमिटेड पार्टनर है, इसको न्यू पार्टनर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, न्यू पार्टनर। सी न्यू पार्टनर है, ये क्या करना चाह रहा है, इनकी फर्म को ज्वाइन करना चाह रहा है। कितने हिस्से के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, ये बताएगा कि मैं आपकी फर्म को 1/5 शेयर के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कौन पार्टनर कितना हिस्सा इसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। जैसे ए इसके हिस्से में कितना सेक्रीफाइस करेगा या बी इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली टोटल शेयर को एज्यूम करते हैं 1। क्या एज्यूम करते हैं? टोटल, लेट लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर 1 मान के चलते हैं। फिर क्या करते हैं, टोटल शेयर 1 मान में से 1 मान लिया मैंने, अब मैं लिखता हूँ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, जो ये रिमेनिंग शेयर मैंने लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पहले मैं जो मेरा टोटल शेयर था, मैं पहले न्यू पार्टनर का हिस्सा निकाल के रख दूंगा इसमें से। मैंने क्या किया, 1 माइनस 1/5। अब ये मेरा जो 4/5 बचा है ना, ये जो मेरा 4/5 बचा है, इसको मैं बोलता हूँ रिमेनिंग शेयर, ठीक है। वो रिमेनिंग शेयर बोलते हैं इसको। अब हमारे पास जो हम एडमिशन का चैप्टर करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास दी रहे तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये रेशियो गिवन रहेगा, लेंथी क्वेश्चन की बात बता रहा हूं मैं, तो हम इसी रेशियो को क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू द कि ये पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेंगे सी के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या एज्यूम कर लिया जाता है कि हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन में ट्रिक अपनानी है, ऐसे नहीं करनी है। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एज न्यू शेयर और सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस भी लिख सकते हैं। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, इतना हिस्सा बचा हुआ है, 4/5 बचा हुआ है। ए कितने का है, दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 5 और 3 कितने होते हैं, 8। अब क्योंकि मैं 5 ए का निकाल रहा हूँ, ए का 5 ऊपर रखा और टोटल कितने के हैं इनके, 8, ठीक है। ये बन जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ठीक है। नाउ बी का शेयर निकालते हैं, तो बी सेक्रीफाइस, ये हो जाएगा 4/5 ही है हमारे पास रिमेनिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5, इसका हो जाएगा 3/8, ठीक है। ये हो जाएगा 3/8। 4 3 जा 12, 8 5 जा 40। अब देखो दोनों सेम है ये नीचे वाले। अब क्या करूंगा मैं इनके शेयर को काट सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। चेक करो आप, ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, ये हमारे 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 5 जा 20, ठीक है ना, 4 5 जा 20 और 4 3 जा कितने होते हैं, 12। तो आप अल्टीमेटली आपने क्या नोटिस किया कि देखो जो मैंने शेयर कैलकुलेट किया है वो इसी के बराबर आया है। 5 3 जो आया मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो यही है। ये वो सिचुएशन है जहां पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि नए पार्टनर को कौन कौन अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के देगा। कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या करा, सिंपली मैंने टोटल शेयर मैंने एज्यूम किया कि मेरी पूरी फर्म का टोटल शेयर है 1, और इस 1 शेयर में से मैं सबसे पहले इसको दे दूंगा। एज्यूम करके चलते हैं कि जो ये न्यू पार्टनर है, ये कोई एक हमारे घर का छोटा बच्चा है, या हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आया है, छोटा है। इसको मैंने क्या किया, 1/5 शेयर में मैं इसको पहले ही देता हूँ। बेसिकली हमारे घर में क्या होगा, जब भी हमारे घर में कोई चीज आती है तो हम छोटे बच्चे को सबसे पहले देते हैं, है ना। तो मैंने इसको सबसे पहले दे दिया, मैंने एज्यूम किया कि ये छोटा है। तो मैं कोई भी बर्गर या पिज्जा लेके आया,
देखो समझने के लिए ऐसे भी कर लेते हैं, मैं कोई बर्गर या पिज्जा लेके आया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े लोग तो बाद में खाएंगे, हमारे घर में भी ऐसे होता है कि हम छोटों को पहले दे देते हैं कि भाई ले जाओ, तुम अपना हिस्सा लेके चले जाओ। जब वो खा लेंगे तो जो बचा कुचा है वो हम आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा पहले दे दो, तो बचेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ मेरा एक कॉन्सेप्ट रेशो का। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट में अभी आते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स, दूसरा कंसेप्ट हमारा आता है जब हमारे पास दो रेशो की वन हो क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरा कंसेप्ट कैसे आएगा, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डी को एडमिट किया है। ठीक है, इन्होंने डी को एडमिट किया है। कितने शेयर के लिए, मैं मान के चलता हूँ उन्होंने डी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इनका रेशो है 5:3:2। ठीक है, ये कंडीशन है मेरी फ्रॉम वाली, हमारी बुक्स में लिखा हुआ होता है ये कंडीशन है फ्रॉम वाली, और फ्रॉम वाली कंडीशन में हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये क्या है मेरा, ये मेरा न्यू पार्टनर है। क्या है ये न्यू पार्टनर है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो अपने हिस्से में से विल गिव ए विल गिव 1/4 1/4 शेयर फ्रॉम हिज प्रॉफिट, फ्रॉम हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर। और स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ग्रामेटिकल, लेकिन बात को समझो, ठीक है ना। ए क्या कर सकता है, ए क्या कर रहा है, अपने हिस्से में से 1/4 हिस्सा किसको दे रहा है, ये दे रहा है डी को। किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। और फ्रॉम से हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि हमें डायरेक्टली माइनस कर देना है ए के हिस्से में से। ठीक है, ए के हिस्से में से हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। अब ऐसे ही बी का भी लिखा है कुछ, बी में लिखा है गिव बी विल गिव 1/3 शेयर फ्रॉम हिज, ये डी के फेवर में कितना दे रहा है, 1/3। अब सिचुएशन है फ्रॉम वाली, और फ्रॉम वाली सिचुएशन में मुझे डायरेक्टली माइनस करना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज रेशियो, एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिख सकते हो आप। तो ओल्ड माइनस न्यू ही फॉर्मूला होता है इसका। तो ए का क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10 डायरेक्टली माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ए कितना दे रहा है, 1/4 हिस्सा दे रहा है ये अपना। ठीक है, बी कितना दे रहा है, बी दे रहा है 3/10 ऑफ कितना, 3/10 में से कितना देगा, 1/3 ये दे देगा। किसके फेवर में देगा, डी के फेवर में देगा। तो बी हो गया ये, बीज रेशो, ये हो गया हमारा बी का। और सी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जो सी है, सी का रेशो एज इट इज रहने वाला है, तो सी को ऐसे ही रहने दो। और डी का भी रेशो ऐसे ही रहने दो। डी तो है ही न्यू पार्टनर, तो डी का कोई चेंज होने वाला है नहीं। अभी हमें सिंपली क्या करना है, अभी हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इनका। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम, देखो मैं एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 10 10, 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 सॉरी 2 ऐसे लिखेंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, नाउ 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो इसका एलसीएम कितना आया, 20 एलसीएम इसका आया। 10 2 जा 20 होते हैं और 2 5 जा 10 होते हैं, 4 5 जा 20 होते हैं और 5 1 जा 5 होते हैं। तो इसका रेशो आया 5/20, किसका रेशो, ए का। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालता हूँ, तो बी का भी एलसीएम लेना दिखा देता हूँ। देखो मैं एलसीएम कुछ बच्चों को नहीं लेना आता है, इसलिए मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। 10 2 के टेबल में आ सकता है, 2 5 जा 10, 3 को एज इट इज उतार देंगे। अब ये 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 5 तो 5 के टेबल से ही जाता है। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 30। 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9 होते हैं। 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10 होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, ये वाले बी भाई साहब गेन कर रहे हैं माइनस के 1/30, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इन्होंने गेन किया है।
अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के आंसर माइनस में आता है तो इट मींस पार्टनर ने गेन किया है, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के आंसर मेरा पॉजिटिव आता है तो इसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ये मैंने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक आपको कंडीशन रख के दे दी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारी बैठ जाएगी। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम इसका एलसीएम लेने लगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने लगे, तो सबको एक साथ उतार कर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, ये अभी हमने क्या करा है, सिर्फ रेशो निकालना सीखा है। इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम फॉर गुडविल की जनरल एंट्री कैसे होती है। कोई भी न्यू पार्टनर आया है तो उसकी कैपिटल की जनरल एंट्री कैसे बनेगी, और जो वो गुडविल लेके आया है ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ भी करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, इतना आप इसको देखो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है, अब हमने जनरल एंट्री बनानी सीखेंगे। अब हम किससे रिलेटेड, जो पार्टनर लेके आएगा या फिर जो भी गुडविल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड कर रही होगी फर्म की बैलेंस शीट के अंदर। तो पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। ऑलरेडी अपीयर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में पहले से दे रखी है तो उस गुडविल को हम क्या जनरल एंट्री उसकी, सॉरी, लिखेंगे उसकी जनरल एंट्री। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमेशा याद रखेंगे ये बढ़ती है हमारी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होती है ये भी बोल सकते हैं, लेकिन बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है, ये क्या करेंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में करेंगे और ओल्ड ही रेशो में करेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि ये पुरानी गुडविल है, पुराने ही रेशो में जाएगी, पुराने ही पार्टनर में जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में गिवन है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरा क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, गुडविल और कैपिटल का अमाउंट कौन लेकर के आएगा, न्यू पार्टनर जब लेकर के आएगा उसकी क्या एंट्री बनेगी। ये जो हमारी जनरल एंट्री होती है ये हमारे एग्जाम में आनी आनी होती है। ठीक है, क्या एंट्री होगी इसकी, चलो आओ देखते हैं। इसकी एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। वो पैसा लेकर के आएगा या तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। पैसा लेके आया है, कौन लेके आया है, न्यू पार्टनर लेकर के आया है। किसका पैसा, कैपिटल का पैसा। और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका मतलब है नया पार्टनर फर्म में पैसा लेकर के आया है। पहले कौन सा पैसा लेके आया, पहले पैसा लेके आया कैपिटल का, और इसके साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लेकर के आया है, कैश में लेके आया है। तो उसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम नरेशन इसकी लिखेंगे कि बीइंग द अमाउंट फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। जो गुडविल का पैसा या फिर कैपिटल का पैसा न्यू पार्टनर लेके आया उसकी मैंने लाने की एंट्री क्या बनाई बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो हमारी होती है, जो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल होती है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो ऑलवेज रिमेंबर वो गुडविल हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं एक बार। प्रीमियम फॉर सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो गुडविल वो लेके आया था उसको मैंने डेबिट कर दिया, और उसको मैंने किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं मैंने उनके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है। दोबारा से मेरे साथ दोहराएंगे, जो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी, ओल्ड ही रेशियो में बटेगी। ठीक है, जो गुडविल नए पार्टनर लेके आता है या नया पार्टनर के द्वारा लाई जाती है उसकी पहली एंट्री हम बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, इधर कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डिटेल दे दी, किस किस नाम से पैसा लेके आया है, वो पैसा लेके आया
कैपिटल का पैसा लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया। अब दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री ये है, पैसा तो अब लेके आ गया। अब जो गुडविल का पैसा है, गुडविल का पैसा हम पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन देखो क्या लिखी है मैंने, नरेशन बोर्ड में लिखनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो मैंने क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा वो कौन से रेशो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटे आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम गुडविल जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे या गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो कल हम गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इनके न्यूमेरिकल कल करेंगे। लिमिटेड, एक दिन में लिमिटेड ही कंटेंट रखते हैं, धीरे धीरे करेंगे, एकदम से हड़ल नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।